CAA, NPR और NRC के विरोध का स्टैंड बहुजन मुक्ति पार्टी का होगा। हम NRC का समर्थन एक ही मुद्दे पर कर सकते हैं, अगर DNA बेस्ड NRC होता है तो, अन्यथा हमारा स्टैंड NRC के विरोध में होगा। और कोई पार्टी ये स्टैंड लेने वाली नहीं है। बिहार की भूमि उपजाऊ भूमि है, लेकिन सरकार के पास कोई योजना नहीं है। हमने उस समय भी मुद्दे उठाए थे कि कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए। कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए। 10 गांव में जो पैदावार होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग वहीं होना चाहिए। बिहार में आपको मालूम होगा बड़े पैमाने पर मक्का होता है, उसका ज्यादा 10-15 रुपए केजी है। अगर एयरपोर्ट पर लोगे ना तो 100 ग्राम का 30 रुपया है, 300 रुपये केजी में जाता है। आलू बड़े पैमाने पर है, अंकल चिप्स बनता है, 100 ग्राम का 20 रुपया है, 200 रुपये केजी जाता है। मजदूरों को, किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन 10 गांव के अंदर कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए और उसी 10 गांव के लोगों के वहां मैन्युफैक्चरिंग लगना चाहिए और वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। तो बिहार के मजदूर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, देश के अलग अलग कोने में अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना बिहार में उपलब्धि, मतलब उपजाऊ भूमि है। लेकिन सरकारों के पास कोई योजना ही नहीं है और करना नहीं चाहते। हर साल तबाही मचा देने वाला बाढ़ग्रस्त एरिया है, परमानेंट इलाज नहीं है। कोसी नदी का जहां बिजली उत्पन्न हो सकती है, बंगाल को पूरा मिल सकता है, झारखंड को मिल सकता है, बिहार को बिजली मिल सकती है। सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है और करना भी नहीं चाहते। इसका नतीजा बिहार के लोग भुगत रहे हैं। कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए, बहुजन मुक्ति पार्टी का क्लियर स्टैंड है। उसके साथ समान एजुकेशन का मुद्दा है। प्राइवेट एजुकेशन, निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसके लेवल तक का स्टैंडर्ड सरकारी स्कूलों का भी होना चाहिए। अर्थात कलेक्टर का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही क्लास में पढ़ेगा, एक ही सिलेबस हो, एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा तो क्राइम कम होगा। भारत सरकार भी अजीब तरीका का तंत्र बना कर रखा है। जिस देश में एजुकेशन पर ज्यादा बजट होता है वहां का क्राइम रेट कम होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति क्राइम करने से 10 बार सोचता है। तो क्राइम को रोकने के लिए तो बजट ज्यादा है, भारत सरकार कर रही है, और एजुकेशन के ऊपर बजट ही नहीं एलोकेट कर रही है। जिस देश का एजुकेशन का बजट ज्यादा होता है वहां क्राइम कम होता है। भारत में एजुकेशन के ऊपर बजट कम है, क्राइम रेट ज्यादा है। तो क्राइम को रोकने के लिए बजट की व्यवस्था कर रही है दिखावे के लिए, एजुकेशन के ऊपर नहीं कर रही है। और इसके लिए कोई राज्य सरकारें प्लान बना रही है, ऐसा दिख भी नहीं रहा है। इसके साथ बीएमपी के जो
सिलेक्टेड जो मुद्दे हैं, भूमि आयोग बनाया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की योजना थी। चौदह जुलाई 1947 में बाबा साहब ने नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा कि इस देश में भूमि की मर्यादा तय हो, कि इससे अतिरिक्त भूमि कोई रख नहीं सकता, एक मर्यादा तय हो। नेहरू ने 21 जुलाई 1947 में इसको ठुकरा दिया और 6 सितंबर 1954 में बाबा साहब दोबारा राज्यसभा में मुद्दा रखा, भूमि आयोग होना चाहिए। तो पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए आदिवासियों की जमीनें छीन रहे हो, ऐसी जेड के नाम पर अरबों खरबों की जमीन आपने छीन ली डेवलपमेंट के नाम पर, और वहां कुछ भी उद्योग नहीं लगे, लेकिन जमीनें छीन ली। भूमि आयोग बनाया जाएगा, भूमि की मर्यादा तय हो। जो भूमि विहीन लोग हैं उसमें वो भूमि वितरण होगा। बीएमपी का मुद्दा है हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट। इस तरह फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया लेकिन अमल नहीं हुआ। राइट टू लीव का अधिकार है हमारा संविधान के अंदर, जिंदा रहने का अधिकार है, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं, तब न्यायपालिका को दिख नहीं रहा है। लेकिन आरक्षण का अगर मर्यादा बढ़ता है 50% से ज्यादा अगर होता है 49.5 से, तब तो न्यायपालिका को दिख जाता है। हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाएगा। जो हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेगा उसको पनिशमेंट होगा। पिछली बार चिमकी बुखार से कितने बच्चे मुजफ्फरपुर में मारे गए, और हम लोगों ने वहां डॉक्टरों की टीम भेजा, तो बिल्कुल वो लोग सीरियस नहीं थे और उन लोग मजाक कर रहे थे। प्रशासन क्या कितना स्कोर हुआ बता रहे थे, और शाम तक कितना स्कोर होगा, जैसे क्रिकेट में चल रहा। तो ये जो सारा तंत्र विफल हो चुका है, इससे लोग विकल्प की तलाश में हैं। और एक मुद्दा है निजीकरण में आरक्षण कंपलसरी लागू करेंगे। तुम सरकारी तंत्र को, सरकारी डिपार्टमेंटों को बेच रहे हो, मनमानी तरीके से बेच रहे हो। जो कह रहे थे देश बिकने नहीं देंगे, उसी लाल किले को बेच दिया प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने। 18 करोड़ का रेवेन्यू था, 5 करोड़ में मंथली रेवेन्यू 18 करोड़ का था, 5 करोड़ में डालमिया के पास गिरवी रख दिया, 13 करोड़ फ्री में दे दिया 30 साल के लिए। सात एयरपोर्ट बेचा, अभी और सीतारमण ने कहा, और बेचेंगे। 7 एयरपोर्ट बेचा। लखनऊ एयरपोर्ट का इनकम 126 करोड़ था सालाना, 47,000 करोड़, 47,000 करोड़ में बेचा। मतलब 70-80 लाख करोड़ फ्री में दे दिया अडानी को 50 साल के लिए। ऐसे 7 एयरपोर्ट बेच दिए गए, और भी एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कोल माइंस बेच रहे हैं, रेल का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, 22 रेलवे स्टेशन भी गए, रिलायंस को दिया गया।
तो इनडायरेक्टली रिजर्वेशन खत्म करने का कार्यक्रम है। प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन है नहीं, तो प्राइवेटाइजेशन में कंपलसरी रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, हम जो मुद्दे उठा रहे हैं कोई पार्टी वो मुद्दे उठा भी नहीं पाई।